तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड अनदर संडे अनदर Q&A। ऐसा लग रहा है मुझे कि वीडियो डालते डालते मंडे हो जाएगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लेट आएगी। लेकिन शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग पुनीत भाई के क्वेश्चन से। पुनीत भाई का क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है भाई के। पहला है कि रॉयल रंबल 2026 का विनर प्रेडिक्शन एंड व्हाट इफ रेसलमेनिया किक ऑफ शो रोमन वर्सेस ब्रॉन्सन 3 होगा क्योंकि ट्रिपल एच एरा है। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर भाई 2026 का रंबल कौन जीतेगा, तो आई थिंक भाई ब्रेकर के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं क्योंकि अपडेट भी निकल के सामने आई है। सो आई ऑनेस्टली थिंक कि ब्रेकर के चांसेस ही ज़्यादा हैं एंड शायद वही जीत के आगे सीएम पंक को फेस करेंगे। एंड बाकी सेकंड क्वेश्चन की क्या होगी रेसलमेनिया के किक ऑफ शो में रोमन एंड ब्रॉन्सन रीड का तीसरा मैच। देखो किक ऑफ शो में मैचेस तो अब होते नहीं है, लेकिन अगर तुम ये बोलोगे क्या पता है रेसलमेनिया की शुरुआत रोमन रेंस का मैच करे, ये काफ़ी पॉसिबल है। ब्रॉन्सन रीड के अगेंस्ट तो नहीं लगता, लेकिन हाँ एक दिन आ सकता है कि रोमन का मैच रेसलमेनिया को किक ऑफ भी करे। लाइक आज की WWE में भाई मैच प्लेसमेंट तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आती, तो ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल असंभव है। जॉन सीना की बातें हैं कि वो अपने रिटायरमेंट मैच को अगर किक ऑफ में रसल करेंगे तो ये तो फिर भी बहुत पॉसिबल है, मुझे ऐसा लगता है भाई। इसके बाद जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है लकी म्यूजिक ओरिजिनल काइंड भाई का क्वेश्चन है, वन थिंग दैट यू वुड हैव एडेड इन सीनास रिटायरमेंट टूर मे बी इट बी फ्यूड्स सेगमेंट्स etc। बाकी लव योर वीडियोस भाई, माय नंबर 1 चैनल इनवाइट ईयर रिवाइंड 2025। थैंक यू भाई। बहुत से लोगों ने दिखाया यार, मतलब अनगिनत लोगों ने स्क्रीनशॉट्स भेजे जहाँ पे उनके वाईटी रीकैप में सबसे टॉप पे हमारा चैनल था एंड आई एम रियली ब्लेस्ड भाई। मतलब तुम सोचो मेरे पीओवी से कि कितना अच्छा लगता होगा देख के कि लोगों के यूट्यूब रीकैप में आपका चैनल नंबर 1 पे, तो अच्छा लगा मेरे को देख के एंड सबको थैंक्स यार, इस साल आपने बहुत प्यार दिया। बाकी क्वेश्चन है कि एक चीज़ जो मुझे ऐड करनी होती सीना के रिटायरमेंट टूर में, देखो पहले तो यार ऐड अगर करनी होती मुझे कुछ तो मैं 220 डेट्स वाली चीज़ ऐड कर देता, लेकिन खैर उसके अलावा इन 36 डेट्स में अगर कुछ करना होता तो एक रोमन के साथ सीधा फेस टू फेस सेगमेंट मैं डेफिनेटली ऐड करता। वो एक चीज़ मिसिंग रह गई मेरे अकॉर्डिंग। रोमन रेंस भी साल में कई बार अपीयर हुए, जॉन सीना तो थे ही थे, तो मुझे लगता है कि एक रोमन के साथ भी सेगमेंट बनता था। लेसनर के साथ हमने देखा, ऑर्टन के साथ हमने देखा, पंक के साथ हमने देखा, कोडी के साथ, तो पूरा रिटायरमेंट टूर ही हमने देख लिया। एक रोमन बच गए प्रॉपर मुझे लगता है, तो रोमन अगर होते तो अच्छा लगता मुझे, तो मैं रोमन को ऐड करता। इसके बाद पुनित साहू का क्वेश्चन है, भाई का क्वेश्चन है क्या गुंथर अब ओवर रेट किया जा रहा है। देखो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मैं इसको सीधा ना भी नहीं कह सकता हाँ भी नहीं कह सकता, क्योंकि अगर आपको अपना नेक्स्ट मेगा स्टार बनाना है ना तो उससे पहले ज़बरदस्ती उसको पुश करना होता है। अगर रोमन रेंस भी मेगा स्टार बने ना तो ज़बरदस्ती उनको पुश किया गया, उनको लगातार भाई 5 या 6 साल हेट मिली, फैंस ने बहुत हेट किया, तब जाके रोमन रेंस हील बने भाई। उसके बाद रोमन को अब लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन 5-6 साल रोमन को बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली भाई पुश किया जा रहा था, ये तो फैक्ट वाली बात है। तो अगर किसी भी सुपरस्टार को अगर मेगा स्टार बनाना है तो हाँ डेफिनेटली उसको पहले ओवर रेट किया जाएगा। एंड अगर गुंथर के साथ हो रहा है तो समझ जाओ कि WWE के पास एक विजन है गुंथर के लिए डेफिनेटली, लेकिन हाँ इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारे सुपरस्टार्स आप गुंथर से ही रिटायर कराओ। गोल्डबर्ग हो गए, सीना भी तय हो गए कि होंगे ही गुंथर से रिटायर, पॉसिबली इवन लेसनर एंड पॉसिबली इवन एज स्टार्स। तो इस वाले कैटेगरी में तो डेफिनेटली ज़्यादा हो रहा है। मुझे लगता है कि कुछ और सुपरस्टार्स भी डिजर्व करते हैं भाई लेजेंड्स को रिटायर करना, ना ही सिर्फ गुंथर। और भी तरीके हैं गुंथर को अच्छे तरीके से पुश करने के, लेकिन ये तरीका सिर्फ आप एक जो पकड़ के बैठ गए हो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है। लेकिन ओवर रेटेड मैं अभी भी नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि यही एक तरीका होता है। अगर ओवर रेटेड मैं तब बोलता अगर जे उसो को इस लेवल का पुश मिलता, जो कि मैं बोलता भी था जब उनको मिल रहा था, तो क्योंकि जे उसो डिजर्व नहीं करते हैं, गुंथर डिजर्व करते हैं, वो टैलेंटेड हैं हर तरीके से, प्रोमोज भी ठीक लगते हैं उनके, तो उनको ओवर रेटेड नहीं, उनको डिजर्विंग लेकिन थोड़ा ओवर पुश्ड बोल सकते हैं हम लोग। ओवर पुश्ड और ओवर रेटेड दोनों में बहुत अंतर है। इसके बाद जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है एमडी मुस्तफ़ा का एंड भाई का क्वेश्चन है कि भाई क्या मास्क के पीछे रिकी स्टार्क हो सकता है। ये डेफिनेटली हो सकते हैं भाई। एनएक्सटी जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा कि रिकी स्टार्क अपनी टाइटल फिर से ड्रॉप कर चुके हैं, मतलब फिर से क्या मतलब जीते थे ओबा फेमी से, अब उनके सामने ड्रॉप कर चुके हैं। ओबा फेमी फिर से चैंपियन बन चुके हैं एंड अब ओबा फेमी एंड कोडी का मैच हमें सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में देखने को मिलेगा। लेकिन रिकी सेंट्स यानी कि रिकी स्टार्क से टाइटल ले ली गई है, तो क्या अब रिकी स्टार्क्स रिकी सेंट्स हो सकते हैं भाई उस मिस्ट्री अटैकर के पीछे। क्योंकि एक अपडेट हमने सुनी कि WWE वाले जब तक रिवील नहीं करते हैं अटैकर कौन है तब तक वो प्लान्स चेंज कर सकते हैं। ऑस्टिन थ्योरी की जगह जेरिको हो सकते हैं, जेरिको की जगह रिकी स्टार्क्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जब तक रिवील नहीं होता फाइनल मत मानो। हालांकि मेन प्लान डेफिनेटली थ्योरी का ही है, तो रिकी स्टार्क्स डेफिनेटली हो सकते हैं भाई। ट्विटर पर डिस्कशन है इस चीज़ को लेकर, अगर WWE वाले मूड बनाए तो हो सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को याद रखना कि ऑस्टिन थ्योरी को इसीलिए ऐड किया जा रहा है ताकि वो पिन ले सकें, उससे पुश मिलेगा ऑस्टिन थ्योरी को डेफिनेटली, लेकिन वो पिन ले सकें इसीलिए भी उनको ऐड किया गया है। आई डोंट थिंक कि रिकी सेंट्स को अभी पिन लेने की नीड है, वो अभी एक इमर्जिंग टैलेंट है।
तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि WWE वाले यहाँ पे इनको पिन लेने के लिए ऐड करेंगे। दिव्यांशु सिंह का क्वेश्चन है भाई, कहते हैं अंकित भाई आप कब जा रहे हो WWE का प्रीमियम लाइव इवेंट देखने, लाइव क्या प्लान है, लव यू वीडियोस। थैंक यू भाई सपोर्ट करने के लिए एंड अच्छा लगा मुझे जान के कि आपको वीडियोस पसंद आती है। लेकिन कब जा रहा हूँ मैं WWE का प्रीमियम लाइव इवेंट देखने, आई थिंक कभी नहीं, क्योंकि मेरे को ये लगता है ना यार कि ये सही डिसीजन नहीं है। मतलब मैं मानता हूँ कि WWE फैंस है हम लोग एंड सबका सपना होता है जाके देखना, लेकिन अगर बिजनेस वाइज एंड प्रॉफिट वाइज देखें तो आई डोंट थिंक ये सही डिसीजन है। जितने महंगे इन्होंने टिकट्स करके रखे हैं भाई, 50-60 हज़ार रुपये लगा के 2-3 घंटे के शो को कौन देखने जाए यार। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो बिल्कुल नहीं जाना चाहूँगा, चाहे मैं कितने भी पैसे कमा लूँ, सेम इसी बिजनेस थे, इतने मैं तो नहीं स्पेंड करने वाला। एंड वो भी तब जब मुझे रूसेव एंड पेंटा वगैरह का मैच देखने को मिले, नेवर भाई, ये तो कभी नहीं होने वाला। हाँ अगर इंडिया में आएंगे थोड़े आसपास अगर आते हैं इधर दिल्ली विल्ली साइड में एंड अगर अफोर्डेबल टिकट्स होती है तो डेफिनेटली कंसीडर किया जा सकता है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कोई मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है कि मैं WWE का शो देखने जाऊँ। हाँ WWE वाले इन्वाइट करें, बुला ले, तब तो कौन नहीं जाना चाहेगा, लेकिन ऐसे खुद के पैसे लगा के मैं ऐसे मिड शोज देखने तो नहीं जाना चाहूँगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। रोमन रेंस वगैरह आए चाहे कोई भी आए भाई, 2-3 घंटे के शो के लिए 50-60 हज़ार रुपये लगाना मूर्खता है हमारे देश में। आपको मालूम है भाई कि पैसों की कीमत कितनी करते हैं हम लोग, तो मैं तो भाई इतने नहीं लगा सकता, मेरे को नहीं मन करता भाई इतने पैसे 2-3 घंटे में फूकने के लिए। बाकी इसके बाद जो अपना अगला क्वेश्चन है भाई वो है बस्ती का शाहरुख खान का। भाई का क्वेश्चन है, कैन फाइनल बॉस रॉक अपीयर एट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट टू एक्सटेंड सीना's रिटायरमेंट टू रेसलमेनिया 42। देखो ये एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है, लोगों को लगता है कि रॉक अपीयर होंगे एंड बोलेंगे जॉन सीना को कि तू अभी रिटायर नहीं हो सकता क्योंकि तेरी सोल मेरे पास है, तूने अपनी सोल मेरे को बेची है, तो अब जो मैं चाहूँगा वो होगा। एंड मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि रेसलमेनिया 42 तक तुम अपने रिटायरमेंट टूर को एक्सटेंड करो। डेफिनेटली काफ़ी पॉपुलर है ये थ्योरी, मज़ा भी आएगा देखने में, बट आई डोंट थिंक कि जॉन सीना भाई इतने टाइम से इंटरव्यूज़ में झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि ये चीज़ होगी। इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल मुझे लगता नहीं कि पॉसिबल है। ये साहब खान का क्वेश्चन है, पूछते हैं भाई कि ब्रो क्या जैसा टाइम इज़ नाउ थीम पे सू किया हुआ है तो क्या सीना अपने रिटायरमेंट पे वर्ड लाइफ थीम यूज़ करेगा। बहुत ही पॉपुलर कमेंट ये भी भाई, उस वीडियो में जब मैंने आपको न्यूज़ बताई कि जॉन सीना के टाइम इज़ नाउ थीम के ऊपर लॉसूट फाइल कर दिया गया है कि सीना नहीं यूज़ कर सकते, तो क्या वर्ड लाइफ थीम यूज़ करेंगे जॉन सीना। एक बहुत ही अच्छा आइडिया है एंड मज़ा भी आएगा देख के, बट आई थिंक कि टाइम इज़ नाउ थीम सॉन्ग स्टिल जॉन सीना यूज़ करेंगे रिगार्डलेस ऑफ द लॉसूट, क्योंकि WWE वाले मैटर संभाल लेंगे। WWE कोई छोटी मोटी कंपनी थोड़ी ना है यार, WWE वाले चुटकियों में निपटा देते हैं मैटर्स, तो आई डोंट थिंक कि उनको कोई दिक्कत होगी ऐसी एज सच, वो निपटा लेंगे ये मैटर। लेकिन हाँ अगर ऐसे वर्ड लाइफ थीम आएगा तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि हमने इस साल सुना नहीं है भाई, सुनने को मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा भाई। बाकी हम लोग बात करते हैं भाई अपने आखिरी क्वेश्चन के बारे में, जो कि है आशीष राज का क्वेश्चन है। एंड क्यूट अंकित क्यों बोल रहे थे भाई तुम मेरे को, क्यूट अंकित इस साल का रोयल रंबल क्या तुम ब्रॉक लेसनर को जीतते हुए देखना चाहते हो या फिर और किसी को, व्हाट इज़ योर प्रेडिक्शन। देखो यार मैं जीतता हुआ तो डेफिनेटली किसी बड़े स्टार को ही चाहता हूँ, लेकिन लेसनर नहीं, क्योंकि आई डोंट थिंक कि लेसनर वर्ल्ड टाइटल के पीछे जा रहे हैं रेसलमेनिया में। अगर जा रहे हैं तो देन तो यस, लेकिन मुझे लगता ही नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा है कि लेसनर वर्ल्ड टाइटल के पीछे जाएंगे रेसलमेनिया में, तो इसलिए मुझे लगता है कि जीतने के चांसेस हैं ज़्यादा ब्रेकर के ही, मैं ऑलरेडी बोल चुका, तो मुझे लगता है ब्रेकर ही जीतेंगे। जीतते हुए तो मैं वैसे ऑनेस्टली बोलूँ तो रैंडी ऑर्टन को देखना चाहता हूँ, वो जीत के कोडी को चैलेंज करें एंड हील व्हील बन जाए तो मज़ा है, लेकिन मुझे लगता है लॉजिकली प्रेडिक्शन की अगर बात करें तो ब्रेकर जीतेंगे। बाकी भाई इस वाले Q&A के लिए यही सारे क्वेश्चंस मैंने पिक किए थे, अगले हफ्ते फिर से भाई आपके क्वेश्चंस पिक करेंगे, जिनके नहीं पिक हुए उनको सॉरी भाई, अगले हफ्ते फिर से हमेशा करते हैं तो अगली बार शायद आपका पिक हो जाए। एंड अभी के लिए बस इतना ही था, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में कल सुबह न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।